आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक। घातांक के बारे में सर्वप्रथम समझते हैं कि आखिर घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब होता है किसी संख्या को कितनी बार खुद से गुणा करना। कोई संख्या है, उसको आप उसी संख्या से कितनी बार गुणा कर रहे हो, तो यह कहलाता है उसका घातांक। अर्थात जब हम किसी संख्या को बार-बार खुद से गुणा करते हैं, तो हम उसे घातांक के रूप में लिखते हैं। संख्या है, जब उसको आप बार-बार खुद से गुणा कर रहे हो, अर्थात उसी संख्या से गुणा कर रहे हो, तो हम उसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ 2 को 3 बार गुणा किया गया है। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हम देखते हैं यहाँ 2 को 3 बार गुणा किया गया है। इसे हम घातांक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। घातांक के बारे में पढ़ रहे हैं और 2 गुणित 2 गुणित 2 को हम घातांक के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यह जो देख रहे हैं आप 2 गुणित 2 गुणित 2 का घातांकीय रूप है। इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3। हम जो बात कर रहे थे घातांक की, तो इसमें जो 3 दिखाई दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं घातांक। तो ये 2 क्या था? 2 को कहा जाता है आधार। घातांकीय वाली राशियों में एक आधार होता है और एक घातांक होता है। आधार यहाँ नीचे में देख रहे हैं 2, वो आधार कहलाता है और यहाँ देख रहे हैं 3, तो ये कहलाता है उसका घातांक। मतलब यह है 2 की घात 3, ये जो 2 था उसको हम 3 बार गुणा करेंगे। 3 घातांक है और घातांक क्या बताता है? किसी संख्या को खुद से कितनी बार गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ जो 2 था, इसको खुद से कितनी बार गुणा किया जा रहा है, वह कहलाएगा उसका घातांक। 2 को हमने 3 बार गुणा किया, तो ये जो 3 है क्या कहलाएगा? घातांक। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। याद रखने वाली बात है इसमें, आधार वही संख्या होती है जिसे हम बार-बार गुणा करते हैं। शुरू में बताया गया था, जब हम किसी संख्या को बार-बार खुद से गुणा करते हैं, तो हम उसे घातांक के रूप में लिखते हैं। तो आधार वही संख्या होती है जिसे हम बार-बार गुणा करते हैं। और घातांक क्या बताता है? घातांक यह बताता है कि उस संख्या को कितनी बार गुणा करना है। जैसे कि आप देखते हैं 2 की घात 3 में ये जो 2 था, आधार था। आधार को ही हमको बार-बार गुणा करना है और कितनी बार गुणा करना है, यह कहलाएगा उसका घातांक। 2 को हमने 3 बार गुणा किया, तो 3 को हम कहेंगे घातांक और 2 कहलाता है उसका आधार। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। घातांक मतलब कितनी बार गुणा करना है। कुछ उदाहरण देखें। 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 आधार और यह 2 घातांक। इस 2 को हम घातांक जितना है उतनी बार गुणा करेंगे। 2 की घात 2, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। 2 की घात 3, इस 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की घात 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस 2 को हमको 4 बार गुणा करेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16। 2 की घात 4 में 2 आधार है और 4 घातांक है। ये जो घातांक है यह बताता है कि कितनी बार गुणा करना है। तो 2 को हमको कितनी बार गुणा करना है? 4 बार गुणा करना है। अब आप लोग बताइए, 2 की घात 5 है, इसका कितनी बार गुणा करेंगे और कुल उत्तर उसका कितना आएगा? इस प्रकार से यहाँ 2 की घात 4 को हमने लिखा था 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसको गुणा करते समय विशेष ध्यान देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ठीक उसी प्रकार से 2 की घात 5 को आप यहाँ पर कितनी बार लिखोगे और उसका कुल उत्तर कितना आता है? कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ आप लोगों को घातांक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जब घातांक को समझ चुके हैं, तो हम घातांक के कुछ नियमों पर चर्चा करते हैं। पहला नियम के तौर पर है समान आधार और गुणा। घातांक का पहला नियम कहता है a की घात m गुणित a की घात n। a की घात m ये घातांक वाली राशि है, a की घात n घातांक वाली राशि है। a की घात m में आधार है a, घातांक है m। a की घात n में a आधार है और n घातांक है। घातांक वाली राशि को आपस में गुणा किया जा रहा है, तो उसके लिए विशेष ध्यान दोगे कि आधार को समान होना आवश्यक है। यदि a की घात m है और यहाँ गुणा रहता b की घात n, तो उसको गुणा नहीं किया जा सकता। घातांकीय राशियों को गुणा करते समय आधार समान होना आवश्यक है। a की घात m गुणित a की घात n, इस स्थिति में उसे लिखेंगे आप a की घात m धन n। अर्थात जब दो घातांकीय राशियों को आपस में गुणा किया जाता है या जब आधार समान हो, तो गुणा की क्रिया में घातांक को जोड़ दिया जाता है। आधार आपने समान देखा,
गुणा की क्रिया हो रही है, घातांक वाली राशि है, तो आधार समान होने की स्थिति में आधार को हमको एक बार लिखना है और घातांक को आपस में जोड़ देना है। ये घातांक का पहला नियम समान आधार और गुणा का है कि जब आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में घातांक को जोड़ दिया जाता है। घातांक के नियम पहला का हम एक उदाहरण लें, जैसे लिखा गया है 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2। 2 की घात 3 घातांकी राशि है, 2 की घात 2 भी घातांक वाली राशि है और घातांक वाली राशि को आपस में हमको गुणा करना है। तो उसके लिए आवश्यक है कि आधार समान होने चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं 2 आधार है, इसमें है 2 आधार, आधार समान है। तो जब आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है तो उस स्थिति में हमको घातांक को जोड़ देना है। कैसे? 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 बराबर हो जाएगा, इस नियम के तहत आधार को हम एक बार लिखेंगे, तो 2 आधार था, 2 को एक बार लिखा। यहाँ पर 2 की घात 3 था, 2 की घात 2 था, तो घातांक था 3 और इसमें घातांक था 2। तो इन घातांकों को आपस में जोड़ देंगे। 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 बराबर हो जाएगा 2 की घात 3 धन 2, तो 3 धन 2 हो जाएगा 5। तो 2 की घात 5 और 2 की घात 5 जब उसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब होगा 2 को हमको 5 बार गुना करना है और जब 2 को आप 5 बार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। मैं आप लोगों को कुछ अभ्यास करने के लिए प्रश्न दे देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 की घात 2 है और गुणित है 3 की घात 2। समान आधार और गुणा की प्रक्रिया अपनाते हुए आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब हम घातांक के दूसरे नियम को देखें। घातांक का दूसरा नियम समान आधार और भाग। समान आधार और गुणा ये पहला नियम था। समान आधार और भाग गुणा की क्रिया अपनाए थे आप घातांक के पहले नियम में। दूसरे नियम में भाग की क्रिया करना है। यहाँ पर देख रहे हो आप a की घात m भागित है a की घात n। a की घात m घातांक वाली राशि है जिसको भाग करना है a की घात n से। तो विशेष ध्यान देंगे, चाहे गुणा करते समय हो चाहे भाग करते समय हो, उसके आधार समान होने चाहिए। आधार समान देख रहे हैं और भाग की क्रिया हो रही है तो उस स्थिति में आप घातांक को घटा दोगे। अर्थात जब आधार समान हो तो भाग की क्रिया में घातांक को घटा दिया जाता है। विशेष ध्यान देंगे, पहला नियम था वो गुणा का नियम था जिसमें आप घातांक को जोड़ रहे थे। दूसरा नियम है भाग का नियम, तो इसमें आप घातांक को घटा दोगे। आइए इस दूसरा नियम के तहत एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 5 की घात 4 भागित है 5 की घात 2। एक घातांकीय राशि को आपस में भाग करना है तो आधार समान होने चाहिए और आधार समान होने की स्थिति में भाग की क्रिया में हम घातांक को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जैसे 5 की घात 4 को भाग करना था 5 की घात 2 से, तो आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातांक को आपस में घटा देंगे, मतलब 4 ऋण 2। 5 की घात 4 ऋण 2, 4 ऋण 2 का हो जाएगा 2। 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना और 5 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 25। एक अभ्यास के लिए प्रश्न देखें। यदि आपके पास है 3 की घात 7 और उसको भाग करना है 3 की घात 4 से, तो इस स्थिति में भाग की क्रिया अपनाते हुए आप इसको हल कर सकते हैं। घातांक के तीसरे नियम को देखें, घातांक पर घातांक या घातों के घात। जैसे कि देख रहे हैं आप a की घात m, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? a की घात m पूरे के घात n, a की घात m पूरे के घात n। जब घातांक है और उसके ऊपर और घातांक है, मतलब घातांक पर और घातांक होना, तो ऐसे सवालों को आप हल करोगे a की घात m गुणित n। तो जब घातांक पर और घातांक हो तो उस स्थिति में घातांकों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। अर्थात जब घातांक पर फिर से घातांक हो तो उस स्थिति में घातांकों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। यहाँ पर जोड़ना नहीं है। ये जो घात है m और यहाँ पर घात है n, इसमें आधार कौन होगा? फिर a ही आधार है। a की घात है m और पूरे के घात है n। पढ़ते समय विशेष ध्यान देंगे, a की घात m पढ़ेंगे और पूरे के घात n पढ़ेंगे। और जब घातों पर घात हो अर्थात घातांक पर और घातांक हो तो उस स्थिति में घातांक को ही आपस में गुणा कर दिया जाता है। घातांक पर घातांक के एक उदाहरण देखें। यहाँ देखते हैं आप 3 की घात 2 पूरे के घात है 3, 3 की घात 2 पूरे के घात 3, घातों पर घात, घातांक पर और घात, तो उस हिस्से में घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप 3 आधार है, यहाँ 2 घातांक था और यहाँ ये 3 क्या था? घातांक। तो 2 गुणित 3 हो जाएंगे, 2 गुणित 3 और 2 गुणित 3 हो जाएंगे 6।
घातांकों का ही आपस में गुना कर दिया जाता है। तो 2 तिया हो जाएंगे 6, यहाँ हो जाएंगे फिर 3 की घात 6। 3 की घात 6 का मतलब होगा 3 को 6 बार गुना करना। तो जब आप 3 को 6 बार तक गुना करोगे तो आप पाएंगे कि कितना हो जाएगा 729। अभ्यास के लिए एक प्रश्न देख रहे हैं आप, घातांकों पर घातांक। इस नियम पर आप एक सवाल हल कर सकते हैं। यदि आपके पास हो 2 की घात 2 पूरे की घात 2, तो आप घातांकों पर घातांक इस नियम का उपयोग करके बना सकते हैं। आइए देखें घातांक के चौथे नियम को, जब घातांक शून्य हो। चौथा नियम कहता है यदि आपको घातांक ही शून्य मिल जाए तो उस स्थिति में उसका क्या करें। जैसे कि देख रहे हैं आप, a के घातांक है शून्य, तो इस स्थिति में इसका पूरा मान 1 के बराबर हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देखें, यदि कोई संख्या है और उसके घात में शून्य है, अर्थात जिस संख्या के घातांक में शून्य हो तो उसका पूरा मान 1 के बराबर हो जाता है। जहां a आधार है और आधार को बराबर नहीं होना चाहिए किसके, शून्य के। किसी भी संख्या की घात अगर आपको शून्य मिले तो जान जाना उसका उत्तर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। चौथा नियम, जब घातांक शून्य हो, उसका कुछ उदाहरण देखें। यहाँ देख रहे हैं आप 7 की घात शून्य है। अभी अभी हमने सीखा जिस संख्या के घातांक शून्य हो तो उस स्थिति में उसका पूरा मान किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो 7 की घात शून्य, घातांक है शून्य, तो उस स्थिति में इसका पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। 100 की घात यदि शून्य है तो भी उसका मान किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। 1/2 यह एक परिमेय संख्या है और इस संख्या के घात में क्या दिखाई दे रहे हैं, शून्य। तो घातांक के चौथे नियम के तहत जिस संख्या के घातांक में शून्य हो उसका पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि 32 के घात शून्य हो तो इसका कितना उत्तर आएगा, या 1/343 पूरे के घात यदि शून्य है तो उसका उत्तर यहाँ पर घातांक के चौथे नियम के तहत क्या होना चाहिए। घातांक के 5वें नियम को देखें, जब घातांक ऋणात्मक हो। अभी तक आप जितना भी घातांक देख रहे थे कहीं ना कहीं वह धनात्मक में था। यदि आपको कभी घातांक को ऋणात्मक में देखने को मिले, उस स्थिति में आप उसको धनात्मक रूप में कैसे लिख सकते हो। आइए इस घातांक के 5वें नियम को देखते हैं, जब घातांक ऋणात्मक हो। आप देख रहे हैं a की घात ऋण m, a है आधार, ऋण m है घातांक। यहाँ जो घातांक है वो ऋणात्मक में है। इस ऋणात्मक को आपको धनात्मक बनाना है तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यदि आपके पास हो a की घात ऋण m तो बराबर हो जाएगा 1/a की घात m, अर्थात अगर घातांक ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक करने के लिए 1/a की घात m के रूप में लिखते हैं। एक बार पुनः देखें, ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं। a की घात ऋण m है, घातांक क्या है, ऋणात्मक है, उसको हमको बनाना है धनात्मक, तो 1/a की घात m लिखेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। 5 की घात ऋण 3 है, यहाँ घातांक है ऋण 3, इसको यदि हमको धनात्मक बनाना है तो उस स्थिति में आप इसे लिख सकते हो 1/5 की घात 3। घातांक के 5वें नियम के तहत यदि घातांक ऋणात्मक हो तो उसको हम धनात्मक बनाना सीख रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग एक अभ्यास के रूप में इसे बना सकते हो। यदि आपके पास हो 2 की घात ऋण 6 तो उस स्थिति में 5वें नियम के तहत घातांक ऋणात्मक है तो इसको आप धनात्मक बनाकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घातांक के सिर्फ 5 नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख नियमों को बताया गया है। जब हम प्रश्नावली को जाएंगे तो समय के साथ साथ कुछ और नियमों के बारे में बताते जाएंगे। आगे हम इसी प्रकार हम अध्याय 2 के घातांक से संबंधित सभी प्रश्नावली को हल करेंगे।